थैले च पा के ना तोले छोले कोई ना ਐਂ जी बुक भरे तो वो पा दे वे मैनू चीनी चाहिए चीनी लई तो उधर दाल चाहिए दाल लई। वो औरत जिस जिस थैले वाली इशारा करे ना बोलती नहीं सी इशारा करती सी। दुकानदार वो चीज़ कढ़ के वो थैले में पा छड़ता सी। हुण मौलाना जलालुद्दीन रूमी दूर बह के तो वेंदे पे सन भी की हो रहा। जो सारा समान उन्हें ले लिया ना दुकानदार को औरत ने तो औरत दुकानदार नूं पुछदी हाँ बई किन्ने पैसे ने तो वह दुकानदार औरत कोल आके कह लगा की आख्या जे। उन्हें क्या पैसे किन्ने ने। उन्हें क्या पैसे छड्डो सौदा मैनू चुकाओ तो मैं तुहाडे घर तक छड्ड के आना। उन्हें क्या नहीं पैसे तो दस। तो वह औरत ने जो मर्द नूं पुछया ना पैसे तो दस तो मर्द कह लगा भी जिथे इश्क होवे ना उत्थे हिसाब नहीं होंदे। मैं निचोड़ कढ़ना इस गल विचों जे ध्यान ना सुनी। जिथे मुहब्बत होवे जिथे इश्क होवे उत्थे हिसाब नहीं होंदे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमांदे ने इन्नी गल कीती औरत ने गुस्से नाल ओहदे नाल वेखिया। उन्हें ओहदा ओ जिहड़ा तोड़ा सी ना चुकिया मुंडे ते ओहदे घर छड्डन टुर गया। मौलाना रूम फरमांदे ने मैं ओहदी दुकान दी थड़ी ते बह गया। मैं ओहदी दुकान दी थड़ी ते बह गया। मुरीद मेरे सामने खड़े हो गए। बाबा जी इत्थे क्यों बैठे हो। फरमाया इत्थों ही तो गल लभनी। लभण वाले लभ लैंदे ने लभण वाले लभ इत्थों ही तो गल लभनी। उन्हें कहा हजूर इत्थों किहड़ी दुकानदार। फरमाया चुप रहो तुसी। थोड़ी देर बाद दुकानदार आया। मौलाना रूम फरमांदे ने भी की हाल ही अजी हजूर हाथ चुमे कहन लगे यार बीबी हुण तेरे को सौदा लैन आई सी ते तू उहदे कोल पैसे क्यों नहीं ले। सौदा भी दिता ही तो बगैर तोलन तो दिता ही तोलिया भी कोई नहीं बगैर तोलन तो दिता ही तो उहदे कोल पैसे भी नहीं ले वजह की है। मुस्कुरा के ना कह लगा हजूर गल पता की है मैं वह आशिक मैं वह आशिक उस औरत का मैं आशिक हाँ उहदे नाल इश्क करना तो जिथे इश्क होवे ना उत्थे फिर हिसाब किताब तोलन तोलन वाला काम नहीं होंदा। इमाम जलालुद्दीन सयूती गश खा के ज़मीन पर डिग पे बेहोश हो गए। मुरीदा ने गुलाब दे इत्र दा पानी आप दे चेहरे ते सुटिया छिड़के मारे हाथ पैर मले। थोड़ी देर बाद होश आई उठ के बैठे। मुरीद कहने लगे हजूर की माजरा है तुसी बेहोश हो गए हो। फरमाया जेड़ी गल मैनू कई सालों तो नहीं ना लभी अज इसे दुकानदार ने दस छड़ी है वो इनू औरत नाल इश्क होवे तो उत्थे हिसाब नहीं करता तो जिन्हों अल्लाह नाल इश्क होवे तो तस्बीहां भी गिन गिन के पढ़े 313 वारी पढ़नी है कि 400 वारी पढ़नी है। नमाज़ा भी गिन गिन के पढ़े 5 पढ़निया ने कि 6 पढ़निया ने ऐ किन्नियां रकतां पढ़निया तो की करना। फरमाया जिन्हों रब नाल मुहब्बत होवे ना उत्थे गिनती नहीं चलती उत्थे गिनती नहीं चलती। जिहदे नाल मुहब्बत होवे प्यार होवे सलूक होवे कसम खुदा दी उत्थे हिसाब किताब नहीं होंदे उत्थे लैन देन च हिसाब किताब नहीं होंदे। फरमाया रब नाल इश्क भी करने तो तस्बीहां भी पढ़ने गिन गिन के पढ़ने। आपने फिर अपने मुर्शद शाह शम्स तबरेज़ नूं जाके दसिया। आपने फिर इश्क दे ना 20 असूल लिखे इश्क दे किताब लिखी मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने 20 इश्क दे असूल लिखे। उन्हां विचों एक असूल लिखिया कि बेहिसाब अतात करना जिदा हिसाब कोई ना होवे उंज अतात करना बेहिसाब अतात करना। इत्थों मैं तुहानूं एक गल दसां बड़ी नुकते की गल ए हकीम अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह सुनाई। ए वेखो गल समझो ए गल्लां बड़ियां सुनने वालियां फायदेमंद है। हकीम अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह सियालकोटी फरमांदे ने वेखो एक बंदा है ना 5 बजे तक उन्हें काम किया। उन्हें कहा जी मेरा हुण टाइम मुक गया मैं छुट्टी ते जा रहा। उन्हें कहा ठीक है जा। वो 5 बजे छुट्टी करके क्योंकि तो 5 बजे तक ही टाइम सी 5 बजे तक उन्हें काम करना सी 4-5 बजे उन्हें छुट्टी करके टुर गया। दूसरा वो बंदा जिहड़ा 5 बजे तो बाद 6 बजे आया मालकां कोल आखन लगा जी कोई घर का काम तो नहीं जे है कोई होर काम कोई होर हुक्म है तो दसो मैं कर दियाँ कोई घर का काम या कोई इत्थे का काम कोई बच्चों का काम है जे दसो। हुण जिहड़ा 5 बजे टुर गया ना वो होर है जिहड़ा बाद में टाइम तो बाद में भी पुछदा पे भी कोई काम तो नहीं रह गया वो होर है वो होर है। इस वास्ते फरमांदे ने जिद्द मुहब्बत होवे ना जिद्द ना प्यार होवे लोग वो गली च 2-2 घंटे खलोते रहते जी सानू सुकून होंदा है
तो 10 तेन मसीते सुकून होंदा कि नहीं होंदा? फिर तो तेन पता लगे ना। फिर तो तू अंदर अपने नूं पुछ भी, मैं मसीते आया वां, मैनू किसे फड़ के लिया 40,000 जुमा पढ़न चलीए, किसे मैनू धक्के नाल लिया या मैं मुहब्बत नाल आया, इश्क नाल आया, प्रीत नाल आया। तो जिन्हों अल्लाह के घर बह के सुकून आवे ना, उन्होंने उहदे नाल मुहब्बत होंदी है, उन्होंने उहदे नाल प्यार होंदा है, उन्होंने उहदे नाल मुहब्बत होंदी है। रब्बे काबा दी कसम है, बड़े रमज़ां कढ़ छड़ियां हकीम साहब ने। फरमांदे ने जेड़ा किसे दा आशिक होवे ना, उहदा खत आ जाए ना, खत, तो लोग उहदा खत भी चुमदे ने। अजी खत आया जी, महबूब की तरफों खत आया, लोग खत नूं चुमदे ने, लोग उहदे नाल प्यार करते हैं वर्के नाल। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह और हकीम अब्दुल साहब फरमाते ने, ओए महबूब का खत आवे तो तू चुमना है, तू मुहब्बत करना है, तो जेड़ा रब की तरफों कुरान आया उन्होंने किन्ना क चुमना है? वह भी तो तोहफा आया ना, वह भी तो तोहफा है, कुरान भी तोहफा बंदियां की तरफ आया। लेकिन गल है वे मुहब्बत होवे, जिथे प्यार होवे उथे गिनती नहीं होंदी, उत्थे हिसाब किताब नहीं होंदे। आप फरमाते ने मैनू इश्क दी रमज़ दा इस दुकानदार को पता लगा है। व इश्क कहंदे किनों ने, मुहब्बत कहंदे किनों ने, प्रीत कहंदे किनों ने। इस वास्ते अल्लाह तबारक व तआला दी मुहब्बत अल्लाह सानू अता फरमाए। आखिरी गल सुनो, एक अल्लाह दे वली सन, बहुत वड्डे दरवेश वली कामल। उन्हां सरगी टाइम उठ के ना ते नहर के किनारे टुर जाना, तो नहर के पानी के उत्ते मसाला पा के ते फजर की नमाज़ पढ़नी। केड़ी? फजर की नमाज नहर के पानी के उत्ते खलो के मसले के उत्ते पढ़नी। तो जिथे आपका मसला डठदा सी ना, उत्थे पानी मुंजमिद हो जाता सी, जम जाता सी, ते दूसरे पासों पानी चलदा हुंदा सी। नमाज पढ़नी, नाल किनारे ते आउणा, मसला चुकना ते घर आ जाना। एक दिन नमाज पढ़ के आए ना, हुण गल बड़ी बरीक है सुनन वाली। तो वेख्या तो बीवी सुती हुई सी, ते आके बीवी नूं झिड़का मारन लग पे, आखन लगे वेख मेरा मकाम वेख, मैं नहर दे पानियां ते नमाज पढ़ना, तू अजे भी सुती हुई है, लख लानती तेरे जी बदबखत औरत, तू सुती है नमाज नहीं पढ़ती। उन्हें लिखिया बई वो जदों उन्हें ना उन्होंने जलील किया ना, औरत नूं गल्लां सुनाइयां, उस फकीर जिहड़ा सी उन्हें औरत नूं तजलील की, गल्लां सुनाइयां। उन्होंने नहीं सी पता औरत जिहड़ी है जदों जांदा सी ते औरत उठ के वुजू करके नमाज पढ़ के तो फिर सो जाती सी। लेकिन इन्हों नहीं सी पता, इन्हें आके और बेनमाजी और नमाज ही नहीं पढ़ती, झिड़का मारनियाँ। उन्हें कहा वेख मेरा मकाम, मैं पानी तो मसाला पावां तो पानी उत्थे जम जाता, मैं मसले तो नमाज पढ़ना, वेख मेरा मरतबा। उन्हें आख्या चल ठीक है, तेरा भी वहम मैं कढ़ लैनी हाँ, तेरा भी वहम है कढ़ लैनी हाँ। उन्हें की कीता, एक दिन फजर की नमाज कोई ना पढ़ी उस औरत ने, वुजू भी ना किया, ऐन जी आटा गुनिया, आटा गुन के ना उंज ही उन्होंने रोटी पका के दे छड़ी। हुण वो जिहड़ी रूहानियत सी, जिहड़ी नमाज की बरकत सी, जिहड़ी वुजू की बरकत सी, वो रोटी विच, वो आटे विच कोई ना आई। उन्हें रोटी खाधी। दूसरे दिन सुबह ज्यों ही उन्हें अल्लाह अकबर कह के मसला पाया ना नहर के किनारे तो जनाब पानी के उत्ते, ज्यों ही पैर रखिया तो फकीर साहब भी थले तो मसला भी थले, मसला भी रुड़ गया, तो जेडे फकीर साहब सन पगड़ी भी रुड़ गई, तो मसा तस्बीह भी चली सी, उन्होंने लैके बन्ने आए। वेख्या जनाब सिर तो कोई चीज़ नहीं, कपड़े भिजे हुए ने, मसला भी कोल कोई नहीं। बीबी ने पूछया खैर है फकीरो, अज की बन गई है तुहाडे नाल, अज तो लगता पे पानी में भिजे आए हो। आखन लगा भी भलीए पता नहीं दसा, मैं अगे इन्नी देर मैनू कदी इंज नहीं होया, अज मैं मुसला पाया पैर रखिया मैं भी थले तो मुसला भी पानी विच। उन्हें कहा असल तेनों दसा गल की है? उन्हें कहा दस। उन्हें कहा जेड़े तू मुसलियां दे पा के नमाज़ां पढ़ता रहा ना, वो तेरी बीवी दे तकवे की वजह तो सी। अज मैं कोई नहीं ना पढ़ी फजर की नमाज, अज मैं कोई नहीं ना कीता वुजू, उन्होंने हत्थां नाल आटा गुन के तेनों रोटी पका के दे छड़ी है, तो वो खाने दे विच भी रूहानियत ते फैज़ कोई नहीं आया। तेनों पता सी हो रहे मेरी वजह तू है। फरमाया तेरी बीवी दे तकवे की वजह तू, परहेजगारी की वजह तू पानी के उत्ते नमाज़ां पढ़ता रहा है। अज वो चीज़ कोई नहीं ना होए तो उस पानी ने तेनों डुबो छड़िया। तो लिखते ने अगर बीवी नेक होवे ना, बीवी नेक होवे तो ओदा असर खामन ते भी पैंदा है तो बच्चियां ते भी पैंदा है, पैंदा कि नहीं पैंदा? तो अगर बीवी सुबह फजर की नमाज ही ना पढ़े, तहज्जुद ही ना पढ़े,
वूजू ही ना करे, एन जी सुबह मुँह धो के जनाबे वाला अखा मलदी आटा गुन छड़िया, लो जी रोटी पक गई। हुण रोटी खाण वाले भी उंजदे, रोटी पकाने वाली भी उंजदी, अगों बच्चे भी उंजदे, तो वह रूहानियत घर विच यार कित्थों आनी, बरकत कित्थों आनी। जेड़ी बीबी नेक होवे, नेक औरत का पूरे घर ते असर होंदा। मेरी गल याद रखिया जी, नेक औरत परहेजगार औरत का उहदे खामन ते भी असर पवेगा, अल्लाह उसकी रोज़ी विच बरकत करेगा, और जिस चीज़ में हथ पाएगा अल्लाह उस चीज़ विच कामयाबी देवेगा। अगर औरत बेनमाजी होवे, अगर औरत परहेजगार ना होवे, तो फिर घर विच भी बेबरकती रहिंदी है, लड़ाई झगड़े ही रहिंदे ने। औरत नमाजी होवे, औरत नेक होवे, फिर घर दे अंदर सुकून आवेगा, घर दे अंदर बरकत आवेगी, घर दे अंदर रहमत आवेगी। इस वास्ते बहुत वड्डी चीज़ है। वूजू करके जेड़ी औरत आटा गुनदी है या वूजू करके रोटी पकांदी है, क्या उहदे विच बरकत नहीं होवेगी? बोलो, होवेगी कि नहीं होवेगी? होवेगी। जेड़ा काम वेखो ना होंदा होवे, तुसी वूजू करके करो, तुहाडा काम हो जाएगा। ये भी किसी फकीर ने नुकता दस्सिया, तुहाडा काम ना होंदा होवे, तुहानू टेंशन बनी होवे, तुसी जाओ वूजू करो, वूजू करके आके फिर वो काम करो, मैं मिंबरे रसूल ते बैठा, तुहाडा काम हो जाएगा, शर्तिया होवेगा। क्योंकि वूजू की बरकत है, वूजू के अंदर बंदे के अंदर सुकून होंदा है। वेखो ना, जो बंदा वूजू करता नमाज वास्ते, सच्ची दसना जे बंदा हल्का होंदा कि नहीं होंदा? होंदा ना। यही चीज़ है, वूजू के अंदर बंदे के अज़ा हल्के हो जाते हैं, दिल हल्का हो जाता है, दिमाग हल्का हो जाता है। कोशिश करया कर, मशीन ते बैठा, काम ते बैठा, किते भी गया में, वूजू करके बह जा, अल्लाह की कसम बरकत हो जाएगी, रहमत हो जाएगी, मेहरबानी हो जाएगी। अल्लाह की पाक बारगाह के अंदर दुआ गवा, खाल के कायनात, माल के कायनात, इन चीज़ों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सारे आखो आमीन। पता नहीं कि आमीन कबूल हो जाए, सारे फिर आखो आमीन। ये हजूर की सारी शान, हजूर की सारी बरकत ने। अज मैं तुहानू दो गल्लां सुनानियां ने, तो दो भी सैयदां दे वेड़े दियां सुनानियां ने। अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे, जिथों जिथों आउंदे हो, अल्लाह की रज़ा वास्ते आउंदे हो। मैं तुहानू बारहा मरतबा गल कीती, जदों भी